Hello students, this is our 14th chapter Ecosystem and Energy Flow. In the previous part of the video, we were studying about succession of plant, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे न्यू टर्म्स पढ़े, हाइड्रैक, ज़िरैक, हाइड्रोसीर, ज़िरोक्सीर, सारी चीज़ें पढ़ी. उसके बाद वी स्टडीड मीजियक क्या है, सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, नाइदर टू ड्राई, वो है ज़िरियक, नॉर टू वेट, ये है हाइड्रैक. तो हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन पे थे. हम लोग ने सेकेंडरी सक्सेशन कैसे फॉर्म होता है, 8 स्टेप्स क्या है, हम लोग ने वो 8 स्टेप्स देखे हैं प्रीवियस वीडियो में. देन नाउ कमिंग टू दिस पेज, it is important to understand that succession, particularly primary succession, is a very low process. Secondary succession तो भी थोड़ा कंपैरेटिवली प्राइमरी सक्सेशन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है क्योंकि हमें पूरा कुछ वापस से स्टार्ट करना होता है. So it is important to understand that succession, particularly primary succession, is a very slow process, maybe requiring thousands of years for the climax to be reached. Thousands of years लग जाते हैं, नेचुरल तरीके से गए तो thousands of years लग जाते हैं क्लाइमैक्स इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे फाइनली हमारे फॉरेस्ट रेडी हो रहे हैं फ्रॉम बेयर लैंड टू द क्लाइमैक्स तक रीच करने के लिए हमें thousands of years लग जाते हैं. Another important fact to understand is that all the succession, whether taking place in water or on land, proceed to a similar climax community, the mesic. मेजिक का मतलब क्या है, हम लोग ने पीछे पढ़ा था मेजिक. मेजिक इज़ समथिंग, आई विल शो यू, हम लोग ने कहाँ पढ़ा था. यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था बोथ हाइड्रैक एंड ज़िरियक सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन. इसे हम लोग मीजियक बोलते हैं. मीजियक में आता है ज़ेरिक और हाइड्रिक का कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी वर स्टडीइंग, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू अंडरस्टैंड इज़ दैट ऑल द सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू अ सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसको हम लोग मीजियक बोलते हैं. Clear with this? Moving to the next slide. अभी हमारा न्यू एक टॉपिक स्टार्ट हुआ और लास्ट टॉपिक भी है, वो है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज. कौन कौन सी सर्विसेज है जिससे हमारा इकोसिस्टम काम करता है. हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, environmental and aesthetic goods and services. एक हेल्दी इकोसिस्टम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, environmental and aesthetic goods and services. The products of ecosystem processes are named as ecosystem services. इसके जो प्रोडक्ट है इकोसिस्टम के, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, the products of ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, healthy ecosystem purify air and water, mitigate drought and flood. Clear with this? Now, the Millennium Ecosystem Assessment Report 2005 defines ecosystem services as benefits people obtain from ecosystem. ecosystem services क्या है, as benefits people obtain from ecosystem and identifies 4 categories of ecosystem services as follow. वो लोगों ने 4 सर्विसेज दिए हैं, 4 कैटेगरीज दी है हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज की, जो हम लोग अभी एक के बाद एक पढ़ेंगे.
तो पहली कैटेगरी है सपोर्टिंग सर्विसेज that include services such as nutrient cycling, primary production, soil formation, habitat provision, pollination, maintaining balance of ecosystem etc. ये हो गई हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज जो सपोर्ट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यह है हाइड्रैक सक्सेशन ऑफ प्लांट। पहला है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर प्लांट्स में कैसे ग्रोथ हो रही है वो बता रहे, फिर रीड स्वैम स्टेज, फिर फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज्ड एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, उसके बाद रीड स्वैम स्टेज आता है, फिर मार्श मीडियो स्टेज आता है, फिर स्क्रब स्टेज आता है और फिर लास्टली क्लाइमैक्स स्टेज आता है। क्लाइमैक्स स्टेज को हाइड्रैक सक्सेशन ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। देन सेकंड क्या है, फर्स्ट हम लोग ने सपोर्टिंग सर्विसेज पढ़े दैट इंक्लूड सर्विसेज सच एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन, हैबिटेंट प्रोविजन, हैबिटेंट्स के क्या क्या प्रोविजंस रखे हैं वो भी इंक्लूड करती है इन सपोर्टिंग सर्विस। फिर पॉलिनेशन, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बीच में बैलेंस बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज इंक्लूड फूड, फूड में क्या, इंक्लूडिंग सी फूड, रॉ मटेरियल्स में क्या होगा, इंक्लूडिंग टिम्बर, स्किन्स, फ्यूल वुड्स एक्सेट्रा। जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है, इंक्लूडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे जीन्स एंड हेल्थ केयर। वाटर मेडिसिनल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेस्ट एंड एसे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज जैसे फर, फेदर्स, आइवरी, ऑर्चिड्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज में। थर्ड सर्विस है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज में वो सर्विसेज आएगी जो रेगुलेट करने में हेल्प करती है, विच हेल्प्स टू रेगुलेट द होल इकोसिस्टम, दैट इंक्लूड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन की बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। फिर है प्रीडेशन रेगुलेट्स प्रे पॉपुलेशन, प्रीडेशन करना, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, वो लोगों को एक दूसरे के लिए एनिमल्स अवेलेबल होना चाहिए वो लोग ताकि एक दूसरे को खा सके। फिर वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर एंड पेस्ट कंट्रोल, ये सारा हो गया रेगुलेटिंग सर्विसेज। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ सर्विस है कल्चरल सर्विसेज दैट इंक्लूड कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल recreational experiences, science and education and therapeutics including animal assisted therapies etc. ये सब आ गया हमारा कल्चरल सर्विसेज में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉलोइंग आर द मेन इकोलॉजिकल सर्विसेज। अब इकोलॉजिकल सर्विसेज कौन कौन सी है एक बार रीड कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। Fixation of atmospheric CO2 and release of O2. Carbon dioxide and O2 का fixation और release of O2 are the most important services provided by an ecosystem. Photosynthetic activity of photoautotrophs sequesters carbon in CO2 form from the atmosphere and release O2 as a byproduct. O2 not only purifies air but is also used for respiration by all aerobes. Pollination of plant brought about by wind, water or other biotic agencies is also an important ecosystem service. Pollination, without which there would be no crops and fruits. Though
the value of all such services of biodiversity is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. So here students, ये हम लोग ने पढ़ चुके. We have completed our chapter. I hope you all understand and get the knowledge from all the 14th chapter. It is very important for us to learn. So thank you students and all the best for the chapter.